हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप। ये शब्द रूप जो है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शब्द रूप, ठीक है ना, शब्द रूप। ये जो शब्द रूप है, ये सब आज हम जो शब्द रूप आपको बताएंगे वो शब्द रूप जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, पहला शब्द रूप हमारा क्या है? फल, ठीक है। फल आकारांत नपुंसक लिंग, ठीक है ना। आकारांत नपुंसक लिंग का है, ठीक है। फल, ये जो फल शब्द रूप है ना, ये हाई स्कूल और इंटर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चार ऐसे शब्द रूप हैं, चार शब्द रूपों में जो चार शब्द रूप है वो बोर्ड परीक्षा में उन्हीं चारों में से हर बार उन्हीं चारों में से जो है फंसता है, ठीक है ना। तो देख लो इस शब्द रूप को देख लो, देखो ये कितनी बार आया है, ठीक है। कितनी बार आया है? 2020 में आया, 2023 में आया है, 2022 में आया है, 2020 में, 21 में भी आया, 22 में भी आया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चार मैं आपको ऐसे शब्द रूप बताने वाला हूँ जो 100% बता रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा में उन चारों में से तो पक्का ना एक तो पक्का फंस जाएगा, क्योंकि उन्हीं चारों में से हर बार किसी न किसी रूप का जो है दे देता है, समझ रहे हो ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फल, ठीक है। फल आकारांत नपुंसक लिंग, ठीक है। तो पहले देखते हैं याद करने का तरीका। इसका याद करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन पूरा पढ़ेंगे, द्विवचन पूरा पढ़ेंगे और बहुवचन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, विभक्ति, विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। विभक्ति कितनी होती है? 7, ठीक है ना। विभक्ति तो 7 होती है, लेकिन संबोधन को मिलाकर के कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है? फल। फल का जो है पहले हम एक वचन, प्रथमा विभक्ति का क्या करेंगे भाई? एक वचन का पूरा रूप पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक वचन का पूरा रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए कैसे इसको पढ़ा जाता है। फलम 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 फलेन फलाय फलात फलस्य फले है फले। इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले है फल, ठीक है। एक चीज और देखना, यहाँ पे याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, बेसिक चीजें हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये जो द्विवचन का जो पहला, यानी प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन का जो पहला है ना, ये क्या है, ठीक है। इसको देखेंगे। हाँ, यही चीज जो है, ये जो फले द्विवचन का जो प्रथमा विभक्ति का जो ये दो वचन है, यही चीज आपको संबोधन में मिलेगा, ठीक है ना। संबोधन में फले है तो देखो फले मिल रहा है, ठीक है। फलानी है, बहुवचन में देखो फलानी है तो देखो फलानी आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम हे को नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। हे को आप मत पढ़ो, केवल आप फल पढ़ो। बाकी देखो संबोधन में हे को लगाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हाँ, तो आइए पढ़ते हैं। फलम फलम फलेन फलाए फलात फलश फले है फल, ठीक है। एक वचन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है कि फलम फलम फलेन फलाए फलात फलश फले है फल। दो वचन को देख लेते हैं। फले फले फलभ्याम 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 फलयो फलयो है फले। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि द्विवचन का जो द्विवचन का प्रथमा विभक्ति का जो पहला रूप होता है फले, यही चीज आपको क्या किसमें मिलेगा? संबोधन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? संबोधन में मिलेगा, ठीक है ना। और बहुवचन, बहुवचन का देख लो। बहुवचन का जो ये प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है फलानी है, यही चीज आपको किसमें मिलेगा? संबोधन में भी मिलेगा, ठीक है ना। संबोधन में देखो यहाँ पे लिखा है ना फलानी, लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो आइए देखते हैं। फलम फलम फलेन फलाए फलात फलश फले है फल, फले फले फलभ्याम 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 फलयो फलयो है फले, ठीक है। बहुवचन का देख लेते हैं, दो बहुवचन का, ठीक है। फलानी, क्या लिखा है? फलानी। पहले इसको ऐसे पढ़ लेते कि फलानी फलानी फलहि फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु हे फलानी, है ना। एक बार इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। फलम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनको पहले हम एक साथ ऐसे पढ़ लेते हैं, एक साथ सभी को पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हम फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनको एक एक करके पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है? फलम फलम फलेन फलाए फलात फलश फले फल, फले फले
फलभ्याम 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 फलयोः हे फले फलानि फलानि फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। ठीक है, एक बार इसको फिर से जो साथ में रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, साथ में बोलेंगे इसको कैसे पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्या है? फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फलेः फल फले फले फलभ्याम 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 फलयोः हे फले फलानि फलानि फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। फलम फलम फलेन फलाय, क्या लिखेगी? फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फलेः फल फले फले फलभ्याम 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 फलयोः हे फले फलानि फलानि फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, दैट इज द लास्ट चांस। ठीक है ना, अगर आपको शब्द रूप जो है ये फल शब्द रूप को कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ध्यान से। एक वचन, पहले हम एक वचन को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद द्विवचन को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद बहुवचन को। ठीक है, तो देखते हैं। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फलेः फल फले फले फलभ्याम 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 फलयोः हे फले फलानि फलानि फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? देखो, ये जो फल शब्द रूप, अगर फल का जो शब्द रूप है ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा? मति का है। किसका है? मति का है। ठीक है ना, तो मति का देख लेते हैं। ठीक है, एक तो फल का हो गया, मति का हो गया एक। ठीक है, नदी का हो गया एक। देखो, इसमें चार शब्द रूप ऐसे, जो चार शब्द रूप ऐसे हैं जो उन्हीं में से हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, समझ लो। ठीक है ना, तो देखते हैं मति का। मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है ना, इकारांत स्त्रीलिंग। तो आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे याद कर। हाँ, ये देखते हैं। मति एक वचन, हमने क्या बताया पीछे, क्या बताया कि एक वचन, पहले हम एक वचन पूरी जो अर्थात प्रथमा व्यक्ति से लेकर के संबोधन तक जो है, पहले एक वचन को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद द्विवचन को पढ़ेंगे, उसके बाद बहुवचन को पढ़ेंगे। तो देखो, इसको भी देख लो, एग्जाम में देखो कितनी बार आया। देखो 2021 में आया, 2022 में आया, 2022 है कि नहीं, 2023 में, 2023 ये तो फिलहाल चल रहा है। ठीक है ना, 2023 में भी आया है, 24 में आने वाला है। ठीक है, 2022, 2020, 2022 कितनी बार आया देख लो। चार ऐसे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि चार शब्द ऐसे शब्द रूप हैं जिनमें से हर बार जो है उन्हीं चारों में से किसी न किसी में से पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो आज मैं उन चारों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फल का तो हो गया, फल का तो हो गया। अब पढ़ते हैं मति का। मति का क्या है? मति का देख लेते हैं। मति का शब्द रूप, इसका रूप कैसे चलता है देखते हैं। मति क्या लिखा है, पहले इसको एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। मति मतिम मत्या मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम मते मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हे मति मतयाह मतिः मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतीषु हे मतयाः। है कि नहीं है? आइए देखते हैं। मतिः है ना, एक वचन में क्या है? मतिः मतिः। ठीक है, मतिः मतिम मत्या मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते मति मति मतिभ्यां 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 मत्योः मत्योः हे मति मतयाह मतिः मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतीषु हे मतयाः। ठीक है, तो पहले हम एक वचन को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ा कैसे जाता है। मतिः मतिम मत्या मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते
मतिः मतिं मत्या मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते मति मतिं मत्या मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है। मतिः मतिं मत्या मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। एक वचन होगा, दो वचन को देख लेते हैं। मति मति मतिभ्यां 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 मत्योः मत्योः हे मति। मत्याह मत्तिः मत्याह मतिः मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतीषु हे मतयः। ठीक है, ऐसे याद किया जाता है। साथ में बोलेंगे, साथ में पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। पहले एक वचन को देखेंगे, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। तो साथ में आप भी रिवाइज करते जाना, ठीक है ना। देखते हैं एक वचन। मतिः मतिः मतिं मत्याह मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। मतिः मतिं मत्याह मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। मति मतिं मत्याह मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। मतिः मतिं मत्याह मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। साथ में बोलेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक वचन को फिर से देख लेते हैं कि मतिः मतिं मत्याह मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। अब दो वचन को देख लेते हैं। मति मति मतिभ्यां 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 मत्योः मत्योः हे मति। मति मति मतिभ्यां 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 मत्योः मत्योः हे मति। मति मति मतिभ्यां 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 मत्योः मत्योः हे मति। दो वचन हो गया। बहुवचन को देख लेते हैं, ठीक है। मत्याह मत्याह मतिः मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतीषु हे मतयः। ठीक है, हाँ देखते हैं एक बार, सभी को साथ में देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि आपको अगर याद करना है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए एक साथ सभी को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? पहले एक वचन, फिर दो वचन, फिर बहुवचन। अर्थात देखेंगे मतिः मतिं मत्याह मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। मति मति मतिभ्यां 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 मत्योः मत्योः हे मति। मत्याह मतिः मतिभ्यः मतिभ्यः मत्याह मतिः मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतीषु हे मतयः। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये जो रूप आपको मैं बता रहा हूं ना, ये एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है कि आप भी नहीं सोच सकते हैं। समझ लो, आपके एग्जाम में समझो आना तय है, आपके एग्जाम में आना समझो तय है। चार ऐसे शब्द रूप बताऊंगा, उन चार शब्द रूपों में एक ना एक तो पक्का फंस जाएगा, इतना समझ लेना। समझ लो ना, हाँ, क्योंकि उन्हीं चार शब्द रूपों में से हर बार उन्हीं में से दे देता है। ठीक है, तो आइए, इसका तो हो गया, ठीक है ना। एक बार हम ऐसे फिर से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। पहले हमारा फल था, ठीक है। इसमें दो देखते हैं, ठीक है ना। इसमें हम दो रूपों को देख लेते हैं और अगले दो रूप हम दूसरे वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहले फल का पता है ना। देखते हैं, प्रथम फल, ठीक है ना। फल क्या है? आकारांत है। आकारांत का मतलब समझते हो भाई? देखो, आकारांत है कि इकारांत है, कौन सा करांत है? करांत मतलब कौन सा करांत। यदि आप ये पहचानना जानते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो ध्यान समझो, ध्यान से समझो। जैसे ये फल एक शब्द लिखा है ना, इसका आप वर्ण विच्छेद कर दीजिए। वर्ण विच्छेद करेंगे तो ला के देखो, ला में क्या छिपा हुआ? आ छिपा हुआ है ना, ठीक है। करांत, इस करांत शब्द को छोड़ दो, इसमें आ छिपा हुआ है ना। इस आ को करांत में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? आकारांत बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी शब्द लिखा हो, उस शब्द के अंत में देखो किसकी मात्रा लगी है, उसमें क्या छिपा है, क्या है। उसके बाद उसको निकाल करके कारांत में जोड़ देना, वो जो होगा, जो भी करांत होगा वो आपके सामने खुद ही पेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। फल का, फलम, ठीक है। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फलेह फल। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फलेह फल। फले फले फलभ्यां 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 फलयोः फलयोः हे फले। फलानि फलानि फलहि फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं।
मति वाले को देख लेते हैं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले में 2 शब्द रूपों को दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं मति। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर, मेरे साथ बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। मति ही, क्या लिखा है, मति ही, मति ही, मति ही मतिम, मत्या मत्यै मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हे मति, मतयाह मतिः मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतीषु हे मतयाः, है ना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। लाइक करना तो बिल्कुल, लाइक करने में क्या आ जाता है यार, लाइक कर दिया करो ना, ठीक है। लाइक करने से हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि हाँ बच्चे हमको लाइक करते हैं, है ना। हाँ, हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट शब्द रूपों को लेकर के, हम आपके सामने जल्द ही आने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।